एक जम्मू के अंदर है रांजड़ी में मधु परमहंस फौजी, उसका कितने 11वां को द्वार का पता लग गया किसी वाणी में कबीर साहिब की। वो ने छाती कुटे मैंने सबसे अंतिम वस्तु मिल गई, आज तक किसी को नहीं पता 11वां द्वार बता। यही बात है, हल्दी की गांठ से पंसारी बन जाता है कभी। 11वां द्वार तो वो है जहां 21 ब्रह्मांड का अंड होता है, आगे अक्सर पुरुष के लोक में प्रवेश करना होता है, और उस द्वार के ऊपर ये काल स्वयं बैठा है। किसी पर विश्वास नहीं करता है, कोई इधर निकल नहीं जा, कोई एक भी प्राणी नहीं जाना चाहिए, इसने इतना गजब का जुगाड़ जोड़ रखे। अब जब परमात्मा गरीबदास जी को लेकर जा रहे थे, सामने देखा विकराल चेहरा उसका ओरिजिनल रूप में बैठा वहां पर। उसकी शक्ल देख ले तो कलेजा फट जाए आदमी का, ऐसी है इसकी ओरिजिनल शक्ल। यदि इसके ऊपर कवर डाल के आता, कहीं पर मां बन के खड़ा हो जाकर विष्णु जी कहीं शिव जी का रूप बना लेता है। तो गरीबदास जी ने देखा कि सामने एक भूत सा बैठा है, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा, और उसने भी देखा ये कौन आ रहे हैं, वो भी उकसा। तो परमात्मा ने कहा बेटा ये 21 ब्रह्मांड का काल मालिक है, ये काल है, और ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है। अब इसने ये द्वार है ना, ये रोक रखा है, यहाँ से किसी को नहीं जाने देता, यहाँ स्वयं बैठता आकर के। और देखना मेरे पास एक सतनाम है, उसका मंत्र जाप करूंगा श्वास से, और ये ऐसे झुक जाएगा जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से ये काल लवे मुंह मोड़े। जैसे फनपति, फनपति माने नाग, फन ठा रखा है वो डसने के लिए, और जैसे गारू एक मंत्र बोलता है, उस मंत्र के प्रभाव से वो फन को सकोड़कर भागने की चेष्टा करता, कैसे जान बचाऊं। तो परमात्मा कहते जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़, यानी इकट्ठा कर लेता है, ऐसे बीरा मेरे उस सतनाम से, ओरिजिनल नाम से, यू काल लवे मुंह मोड़े, ये भी ऐसे झुक जाता है। जब परमात्मा ने कहा कि देखना बेटा मैं सतनाम का जाप करता हूं, और देखना इसकी हालत क्या होगी। कहते ऐसे उठ रहा था, और परमात्मा ने स्मरण किया, एकदम ऐसे झुक गया कति, तो उससे रास्ता साफ हो जाता है, इसके हटता नहीं वहां से। दुष्ट है यू, उड़े बैठे बैठे न मुड़ गया। कहते इसके सिर पे पैर रख के दोनों जने कहा जा बेटा इसके ऊपर गए, और जब आगे 11वां द्वार पार किया। ये यहाँ बनाओ बात समाधि लाला के मूर्ख बना रखे, ये कहाँ जाएंगे, 10वां द्वार पार नहीं कर सकते ये लोग। कहते ब्रह्मेंद्र के घाट को खोला तो कोई एक द्वारे से फिर जाते, ऐसे बहुत अनेक। अब जो 11वां द्वार पार करके अक्सर पुरुष के लोक में प्रवेश होते हैं, वो 7 सिंह ब्रह्मांड का लोक है, उसका स्थान है, और उससे पार करने के लिए हमने उसका टैक्स देना पड़ता है। उसके लिए जो सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक तो ब्रह्म का, इसका टैक्स दे देंगे, जो इसका कर्जा यहाँ उतार देंगे, दूसरे मंत्र का फिर वहां देते हैं। अब वहां पर भी सारी व्यवस्था दिखाई, सरपुरुष और सब दिखाया भगवान ने। फिर उसमें पार किया, 12वें द्वार को पार करके फिर भंवर गुफा से निकलकर वो सतलोक आता है। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, 12 दर महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे। तो वहां जाकर देखा परमात्मा ने, नीचे से तो गए थे जिंदा महात्मा के रूप में, दूसरे रूप में बैठे हैं एक सिंहासन के ऊपर, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी एक बाल में, शरीर के रोम में। उधर से जिंदा महात्मा ने वहां से एक चंवर उठाया, और परमात्मा के सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर चौर करने लगे। तो गरीबदास जी ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि भगवान तो ये है जो मुकुटधारी बैठा है, कितना सुंदर शरीर है, ओहो यहाँ का कैसा सुंदर लोक है, कैसे सुंदर बाग बगीचे, झरने बह रहे हैं, कहीं फुहार गिर रही हैं, बिन बादल के वर्षा हो रही है। इतने में क्या हुआ कि सिंहासन पर बैठे भगवान खड़े हुए, एक गुम्बज के अंदर बैठे, गुम्बज बहुत बड़ा गुम्बज है, विशाल सफेद गुम्बज है, और वो
महात्मा रूप में जो परमात्मा कबीर जी थे वो बैठे सिंहासन पर, और वो नूरी शरीर वाले परमात्मा उस जिंदा महात्मा के ऊपर चौंवर करने लगे, जैसे सेवक किया कर अपने गुरुदेव पे। तो गरीबदास जी ने सोचा भाई बाबा जी भगवान है या ये परमात्मा है? इतने मोते जो मैं शरीर उस जिंदा जो नीचे से गए थे जिस रूप में मालिक, उसमें समा गए, और इतना नूर हो गया उस बॉडी का, बहुत कना, और चंवर अपने आप घूम रहा है। जब गरीबदास जी ने चरण पकड़े, है परमात्मा, ओए है आप ही भगवान हो, तब परमेश्वर ने बताया कि बेटा मैं 120 वर्ष तक बनारस में कबीर जुलाहा नाम से रहा हूं, और मुझे कोई पहचान नहीं पाया, क्योंकि मेरे बारे में कोई बताने वाला नहीं था। और अब तू वापस जा, और तेरे शरीर को अंत करने वाले हैं चेता पर रख दिया है। उधर से गरीबदास जी को मृत जानकर शाम के समय 5-6 बजे सी उन्हें संभाला, 4-5 बजे सी आकर के पालियों ने देखो तो कहाँ है कि गरीबदास जी बैठे हैं। पहले आवाज़ लगाई, नहीं उठे तो पकड़ के हिलाया कि भगत जी खड़ा हो ले, भगत बन गया। वो गिर गए, मृत जानकर 2 पाली गांव में भागे आए। जिसको भी पता, छोटा सा गांव था, एक बहुत बड़े लैंड लॉर्ड का इकलौता पुत्र, और उसकी मृत्यु हो जाए, गांव में करलाट मच गया, माता पिता बेहोश हो गए। फिर भी गांव के लोग दौड़ दाड़ कराए, उसको ले के घर ले आए, फिर चिता पर रख दिया। उधर से गरीबदास जी कहते भगवान मैं नहीं जाता उस गंदे लोक में, मुझे यहीं रख लो दाता। परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं बनेगी बात, आप जाओ। आप जब यहाँ से गए भक्ति युक्त थे, सतनाम आपने बहुत घनी भक्ति थी, अब वहाँ पर खत्म कर दी तुमने, उतनी ही भक्ति युक्त होकर तब यहाँ आ सकोगे, और मैं तेरे साथ रहूँगा, तू चिंता मत कर। और आप जाओ, मेरे गवाह बनो, आपके भाई बहनों के लिए एविडेंस देना, विटनेस बनना, तब उनको विश्वास होगा। नहीं तो काल ने बुरा जाल फैला रखे हैं, क्या हाल हो रहा देख, झांक कर देखा नीचे, ये लोग ऐसा दिखाई देता जैसे कीड़े मकोड़े घूम रहे हो, कूड़े कीड़े मकोड़े ऐसे नजर आते, क्योंकि हमारे शरीर में जीव जंतु एक एक नस नस के अंदर हमारे कीड़े हैं अंदर, ऐसा बुरा हाल है। थूक, बेस्टा, टट्टी, पेशाब सब कुछ अंदर बैठा पड़ा है, ऊपर से चिकना चोपड़ा करके बन गया प्लातून, बैठ गया पर एक छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री बनकर। कल मृत्यु के बाद क्या होगा, गदा जी, तो वो ना दिखता, वो दिखाने की आंखें बना रहा है दास साहब को, ये मोतियाबिंद हटा रहा है जो भगवान के ज्ञान से हटेगा। तो गरीबदास जी से कहा जा बेटा, और मैं तेरे साथ रहूंगा, और ऐसा मंत्र दूंगा जो थोड़े ही समरण में, थोड़े ही जाप से घड़ी कमाई होया करेगी, और जल्दी तुम उतने ही चार्ज होकर के फिर ले आऊंगा तुम्हें। अच्छा, अपने आप ले आऊंगा मैं, चिंता मत करना। जब गरीबदास जी को वापस छोड़ा, चिता के ऊपर शरीर रखा था, उसमें से निकले, एकदम प्रवेश होते ही ऐसे शरीर हिला और एकदम उठे। ऊपर 2 रस्सी बांध रखी थी चिता सब के ऊपर, वो अपने आप टूट गई, नीचे खड़े हुए एकदम। अब वैसे तो गरीबदास जी सोचते स्वप्न होगा, और वहाँ हाहाकार मच रही, कुल सारे गांव के लोग इकट्ठे, और चिता में तैयारी कर रखी अग्नि लाने की। जब उसको यकीन हुआ सचमुच में कहीं भगवान के साथ गया था, अब वहां सब ने खुशी की लहर दौड़ गई, लड़का जीवित हो गया, लड़का जीवित हो गया, क्या बात कही। लेकिन वो या वाणी बोलने लगे, सिंपल बात भूल गए सारी। कोई पूछे कहाँ गए थे, कहाँ है भगवान, तो वाणी के द्वारा उत्तर देते, पर पटन पर लोक है जहाँ अदली सतगुर सारे, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदारे। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीरे, दास गरीब उदारिया मोय सतगुरु मिले कबीर। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति वहाँ सूते चादर तान। अब यह भाषा गांव वाले नहीं समझे, उनने सोचा जंतर मंत्र के दूध ने पी का यो लड़का पागल हो गया,
हे भगवान शुक्र है जीवित तो हो गया। तो गरीबदास जी को पागल कहने लगे, बावड़िया, पागल, बावड़ा। और ये सोचा गांव वालों ने भी कोई बात ना है बेटी, क्योंकि उस गांव की बेटी थी उसकी माता, कि यह बेटी पागल जैसा भी बेटा है, पागल है जैसा है, इसको देख के अपना जीवन निर्वाह कर लेगी, ना तो यह मर जाती रो रो के। जब 3 वर्ष बीत गए, 13 साल के गरीबदास जी हो गए, ऐसे ही सब पागल कहने लगे, बावड़िया कहने लगे भगवान को। एक दादू पंथी गोपाल दास नाम के संत थे जो दादू जी के पंथ से थे, और दादू जी को भी परमात्मा मिले थे, ऐसे जैसे गरीबदास जी को मिले, ऐसे नानक जी को मिले, ऐसे धर्मदास जी को मिले, मुल्कदास जी को मिले, गीसादास जी को मिले थे, न्यू मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। तो वो वाणी का मर्मज था, समझता था संतों की महिमा को। और वहाँ उनका कोई सेवक था, उसमें वो ऐसे 2 वर्ष 3 वर्ष में चक्कर लाया करता था। छुडानी में आके उस भगत के अपने सेवक के वहाँ वो गोपाल दास रुका। तो सेवक ने कहा, महाराज एक बाबा जी ने कोई जादू जंत्र का दूध बछिया का निकाल के हमारे एक चौधरी के बच्चे को पिला दिया और वो पागल हो गया। उस दिन के बाद वो तो मर गया था, दोबारा भगवान ने दया करी जीवित हो गया। उठे जीवित होने के बाद पागल है, पागलों वाली बातें करता है। और संत की विद्या संत ही काट सकते हैं। आप कृपा करो, कुछ दया कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जीवन सुधर जाएगा बालक का। अब जो जितना जादू जंत्र जाना है, जंत्र मंत्र सभी सोचते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ। उसने कहा बुलाओ। वो लड़का वहां लाया गया, उसके नाना जी भी साथ थे, गांव के और बुजुर्ग भी साथ आ गए। तो गोपाल दास ने पूछा कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास ने कहा कि बाबा जी, गोपाल दास जी, मेरा जीवन बर्बाद नहीं आबाद कर दिया।